की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मंच पर पधार चुके हैं और उनके समर्थकों की हुजूम और भीड़ उत्साह देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग जय जयकार कर रहे हैं और उनके स्वागत में काफ़ी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं जो मौजूदा सरकार है उनके बारे में क्या सोचते हैं लोग। इस बार जो मौजूदा सरकार है उसको सत्ता में रहनी चाहिए या सत्ता से हटानी चाहिए? सत्ता से उसे बाहर जाना चाहिए। हमारे नौजवान भाई बेरोजगार खड़े हैं यहाँ लाखों की कतार में, आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से यह चुनाव बेरोजगारी महंगाई को दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिल रहा है। इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना निश्चित रूप से हम युवा भाइयों का संकल्प है। एक योजना लेके आई थी बीजेपी सरकार अग्निवीर वाली, तो अग्निवीर की योजना सही है या नहीं सही है? अग्निवीर योजना तो छलावा है। इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि आप 5 साल नौकरी करने के बाद आके हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करिएगा। यह युवाओं का अपमान युवा इस बार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। 100% इस बार बदलाव की आंधी आप देख रहे हैं। ये देखिए बदलाव की आंधी, चारों तरफ हजारों युवाओं हैं। युवा जो है बदलाव का मूड बना लिए हैं। इस बार जो निश्चित रूप से पंजा जो है हाथ से हाथ मिलाते हुए दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी को बैठाने का काम करेगा। जो मौजूदा सरकार इस समय चल रही है उसमें और भी ऐसी कुछ कमियां आपको दिखाई देती हैं जिसको? मौजूदा सरकार में कमियां ही कमियां हैं। यह पेपर तो करा ही नहीं पा रहे हैं, नौकरी क्या खाक देंगे? आप देख लीजिए जितने पेपर इनके सरकार में हुआ है सारा पेपर लीक हो गया है, कोई पेपर यह करवा नहीं पाए। आज जो है युवा इतना परेशान है, महिलाएं इतनी परेशान है। आप देख लीजिए ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है ना शिक्षा की व्यवस्था है, महंगाई चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था और मोबाइल में हमारे वहाँ इनकमिंग फ्री की व्यवस्था थी। 100 रुपये में आप रिचार्ज कराइए पूरा महीना तक चलता था। इनके वहाँ क्या है, आप 500 रुपया रिचार्ज कराएंगे तब जो है आपका फ़ोन आएगा। सोच लीजिए क्या महंगाई का स्तर आ गया है। इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए आप बताइए? किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। और ये हुजूम जो दिखा रहा है आपको इस पंडाल में, जो आज युवाओं की भीड़ लगी हुई है, ये परिवर्तन की एक लहर है। ये हर छोटा से लेके अमीर से गरीब सारे लोग इसमें ग्रसित हो गए हैं। ये परिवर्तन की आंधी है और राहुल गांधी की आंधी है। बीजेपी के शीर्ष नेता तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन 150 के ऊपर सीट ला ही नहीं पाएगी। देखिए वो तो जुमलों की सरकार है। बीजेपी जो है वो 2014 से जुमलों की ही बरसात करते आए हैं। ये कांग्रेस है जो कहती है वो करके दिखाती है। हम करने पे विश्वास करते हैं, कहने पे नहीं। ये हुजूम बता रहा है कि हम 400 के पार, उनका नारा है। हमारा ये जनसमूह बता रहा है कि हम 400 के पार जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं कमलेश पासवान जी, उनका तीसरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन 15 सालों में ऐसा कोई कार्य किया है इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जो मानव कल्याण के लिए सही रहा हो? हम कांग्रेस के जन यही तो पूछ रहे हैं, उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप एक भी अपना इस बांसगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक भी अपना विकास का कार्य बताइए जिससे नौजवानों के लिए, इस किसानों के लिए जो एक जनहित के लिए फ़ायदेमंद हो। उनकी कोई भी योजना नहीं है। इस बार की जो सरकार है उसको रहनी चाहिए सत्ता में या सत्ता से बाहर हो जानी चाहिए? एकदम नहीं रहनी चाहिए। ये जुमला सरकार को हटाना है और हमारे नेता राहुल गांधी जी को लाना है। बीजेपी सरकार में जो महिलाओं की सुरक्षा के लेके बात करती है वो कहाँ तक सही है? नहीं, कोई भी सुरक्षा नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी से परेशान लोग और किसान भी परेशान है। सारे जनता को उनको पता है वो जुमला वादा झूठा करते हैं। 15 लाख खाते में आएंगे, कुछ भी नहीं आया। गृह मंत्री जी तो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 12 बजे रात को कोई लेडी गानों से लद के घूम सकती है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है उसको? नहीं, वो झूठा वादा करते हैं। हाँ, आप जानते होंगे कि कितने जो विधायक हैं, विधायक के बच्चे हैं जो महिलाओं का किस तरह से बलात्कार किए हैं। आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई नहीं जानता है। तो हाँ, ये जुमला सरकार है, झूठ का सरकार है। महंगाई बेरोजगारी की व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुका है
और हम लोग अब सरकार को हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे युवाओं का भविष्य जो है वो बेकार होने वाला है। तो हम लोग का उत्तरदायित्व होता है कि हम लोग इस सरकार का खुल के खिलाफत करें और इस सरकार को हटाएं। इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो शिक्षा सुरक्षा और रोजगार को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग सेंसिटिव हैं इस बार। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि इस बार इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? देखिए, जब से ये सरकार आई है 15 साल हो गया, आजकल एक पेपर होता है लीक हो जाता है, 6 महीने बाद सिलेबस चेंज होता है। और शिक्षा के मामले में ये लोग कभी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि युवा अभी कौड़े राम में हमारे मुख्यमंत्री से पूछे, पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पूछ रहे हैं बाबा कब आई भर्तियाँ। मुख्यमंत्री एक गार्जियन होता है घर का, लेकिन पीछे मुड़ के कभी नहीं बोला कि नहीं आएगी भर्ती। मतलब एक घर के मालिक का एक होता है ना, नहीं बोले। तो जब मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, बस जुमला दे सकते हैं। बाकी जो है अभी जो कह रहे थे 15 लाख, ये बताइए 15 लाख आया? लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो कहे हैं कि 1 लाख देंगे एक साल में, 850 महीना देंगे, पक्का है कि वो देंगे। और हमारी महिलाएं भी खुश हो गई हैं, युवा को भी रोजगार देंगे, न्याय देंगे। मतलब न्याय की लड़ाई हमारा राहुल गांधी देते हैं। तो बाकी ये कोरोना में देखे ही थे इलाजों की क्या स्थिति हुई थी, अब शहर में बेड नहीं था, उससे बुरा स्थिति। इस बार का जो चुनाव है उसका मुख्य मुद्दा रोजगार होता जा रहा है। आप इसको मानते हैं कि ये जो बीजेपी जो आपकी सरकार गठबंधन वाली सरकार आ रही है तो उस पर कार्य करेगी? हमारी सरकार महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव रही है, उन्हीं लोगों के लिए और चुनाव जीतेगी। आज के डेट में महंगाई बेरोजगारी मेन मुद्दा है हम लोगों का। हमारे नेताजी का पूरा जितना कहें, जितना अपना दिए हैं संविधान के बारे में, चाहे जनता के बारे में, चाहे बेरोजगारी के बारे में, चाहे जितने भी बेरोजगारी के बारे में जितने दिए, अभी महिलाओं के लिए दिए हैं 8,500 रुपया महीने देना है, साल का 1 लाख रुपया। आते आते सरकार को खटाखट एकदम 1 जुलाई से। अच्छा, एक बीजेपी के नेता हैं, एक नहीं कई ऐसे नेता हैं जो ऐसे बयान दे चुके हैं कि अगर 400 के पास सरकार की सीट आती है तो संविधान को बदल देंगे। तो आप ऐसा मानते हैं कि संविधान को हटा देना चाहिए, दूसरा संविधान लाना चाहिए? पहली बात तो हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि वो 400 पार आ रहे हैं। वो 400 के पार जितना बच रहा है उतनी ही उनकी संख्या आ रही है। बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं और देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे और युवाओं के बारे में सोचेंगे। संविधान परिवर्तन के बारे में क्या सोच रहे हैं? जी, संविधान बदलने के बारे में वो लोग बोल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। नहीं बदल सकते, क्योंकि संविधान उनके घर का नहीं है, संविधान जनता बचाएगी। इस बार की जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में क्या राय है कि रहनी चाहिए कि जानी चाहिए? इस बार की मौजूदा सरकार 70 साल के लिए वापस जा रही है और राहुल जी अखिलेश जी की सरकार आ रही है वापस। ये संविधान बदलने की बात करते हैं ना, हम लोग इन लोगों को बदल देंगे। तो जो रोजगार के लिए युवा परेशान है इस बार, उनके लिए अगर ये सत्ता आती है तो कितने दिनों में अपना उनको भर्ती का और नियुक्ति पत्र दे देगी? सरकार बनते ही जो केंद्र में 30 लाख पद खाली हैं उनमें तुरंत भर्ती चालू कर दी जाएगी। पहली कैबिनेट में चालू हो जाएगा भर्ती, पहली कैबिनेट से चालू भर्ती हो जाएगी। तो और कुछ इस मौजूदा सरकार में कोई कमियाँ ऐसा दिख रहे हैं? इस बार की जो सरकार है उसको आप क्या सपोर्ट करते हैं या हटाना चाहते हैं? बिल्कुल हटाना चाहते हैं। तो मुद्दा क्या है इस बार का? चुनाव का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जिन्होंने वादा किया था पिछले चुनाव में, ये जीत कर जिन्होंने वादा था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी के वादा किए तो वो भी पूरा नहीं हुआ। 10 सिर, एक सिर के बदले 10 सिर काट के लाके वापस करने के लिए तो वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये ऑलरेडी काला धन वापस लाने के वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। महिला सुरक्षा की बात की तो वो भी वादा नहीं किया। वो तो बोलते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए, 3 तलाक हटा दिए, 370 हटा दिए, ये सारी चीज़ें अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं। तो इस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, वो यदि उस पर यदि धारा 370 हटा दिए या राम मंदिर बनवा दिए, ये राम मंदिर तो धर्म की बात है। धर्म से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। जहाँ संविधान हावी है वहाँ धर्म एक गाँव में चला जाता है। इस नाते पूरी
भारत की नौजवान युवा और सारे लोग एकदम बिल्कुल इंडिया गठबंधन की तरफ आकर्षण है, यही कारण है। मोदी जी का एक भाषण है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो राम मंदिर में ताला लगा दिया जाएगा। यह तो बरगलाने का काम है। राम सबके दिलों में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी है, सारे लोग जो है 16 तारीख को जाके वहाँ स्नान किए, सब लोग हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन किए। यह बरगलाने वाला काम कर रहे हैं। धर्म की बात है ना, धर्म यह आस्था का विषय है, आस्था का विषय सबके लिए, सबके दिशा में हम जो है सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं, सारे धर्मों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, यही हमारी संस्कृति है। आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग धर्म की राजनीति करते थे, यानी जो बीजेपी अपना धर्म का राजनीति लेके आई थी, राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, वो मुद्दा विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार का जो चुनाव है रोजी रोजगार और शिक्षा सुरक्षा को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। तो इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बीजेपी का अपना पलड़ा है वो काफ़ी हल्का होता जा रहा है और इंडिया गठबंधन भारी होती जा रही है।